तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे VVI 80 क्वेश्चन साइंस में। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ध्यान समझ से क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या हो। अरे बाबू, ये करें फोकस दूरी अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान कब होगा, तो जब इससे अधिक होगा। 10 से भी अधिक के बाद ही नहीं, 2 गुना कम से कम अधिक होना चाहिए। तो क्या हो जाए आपका 20 से अधिक होना चाहिए। आंसर कैचित है, लेकिन इससे एक और बातें ध्यान रखेंगे कि ये जो अवतल दर्पण है किसका पार्ट होता है, ये भी समझ लेंगे। अवतल दर्पण किसका पार्ट होता है, तो अवतल दर्पण की बात करें तो ये उत्तल दर्पण की पार्ट है। और किसका, अवतल, ये किसका पार्ट होता है, तो ये गोलीय दर्पण का पार्ट होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसका भाग है सर, तो ये जो भाग है आपका किसका है, तो गोलीय दर्पण का। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। या इससे रिलेटेड गोलीय दर्पण कहते किसको है, या अवतल दर्पण होता है दर्पण, तो किसी खोखले गोले का भाग होता है और जिसकी परावर्तक सतह उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। उत्तल में अंदर की तरफ रंजित होता है और अवतल में बाहर की तरफ रंजित होता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इतना आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। हर क्वेश्चन में 5 तरीके का क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज है। उम्मीद है कि किसी को दिक्कत नहीं है। उम्मीद है सर किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन क्या देखेंगे, उम्मीद है दिखाई दे रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्तन का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर कहने का मतलब कि ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ठीक है, ये F है और यहाँ क्या है, P है। फोकस से कहाँ आ रहा है, तो ध्रुव की ओर इधर आएंगे तो क्या होगा, आवर्धन का मान बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब क्यों होगा, जितना इधर आता है प्रतिबिंब उतना क्या होता है, बड़ा होता है। तो भाई आवर्धन का मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो जितना इधर होगा उतना ही आवर्धन का मान क्या हुआ, बढ़ेगा। उम्मीद है। और याद रखेंगे आवर्धन, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, कहने का मतलब कि आवर्धन मात्रक विहीन होता है। ये भी याद रखें। दूरी का मीटर होता है, फोकस दूरी कहे चाहे वक्रता त्रिज्या कहे, दोनों में क्या होता है, तो मीटर होता है। ये बातों को ध्यान रखें। क्या कंफ्यूजन है इसमें, कंफ्यूजन है बाबू। आगे देखिए कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। किस ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। ध्यान समझिएगा। इसके बाद है आपका चौथा है, ध्यान समझिएगा कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली। तांबे की तार की क्या है, तो एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी, ठीक है, गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के परिवर्तन होता है। कहने का मतलब फिर से देखिए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है। एक आयताकार क्या है, कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण प्रसारित कर सकता है, तो कितना कर सकता है बाबू, तो 1/4 करता है। कितना करेगा, 1/4 करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि कंफ्यूजन किसी का नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन। यहां से देखिएगा। इसके बाद क्या है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष क्या है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा क्या है, अब बताइए। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। तो कब उसका प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, तो जब इधर होगा, P और F के बीच में होता है। P और F के बीच में। तो ध्रुव से फोकस की ओर, कि फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, तो क्या हो जाएगा आपका, फोकस से ध्रुव की ओर। ध्रुव से ही सारी दूरियां मापी जाती हैं, यानी मूल बिंदु माना जाता है ध्रुव को। ये भी याद रखिए।
ध्रुव को क्या माना जाता है? तो मूल बिंदु माना जाता है। ये कंफ्यूजन याद रखेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ध्रुव को पी से, मुख्य फोकस को एफ से, फोकस दूरी के स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या को आर से और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। इतना कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। कंफ्यूजन क्या करेंगे? नहीं रखेंगे। उम्मीद है कि सबको दिक्कत है या नहीं है, बोले हमसे। बोलेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाबू। कहेंगे कि सर ये दिक्कत है, ये आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को तो कौन से नियंत्रित करेगी बाबू? तो आइरिस या परितारिका? आइरिस या परितारिका। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है बाबू? ध्यान समझे। कुछ बादल होता है उजला होता है, पूछेगा परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो कुछ बादलों का रंग उजला अवशोषण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो अवशोषण के कारण होता है। उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है आपको। उम्मीद है दिक्कत नहीं है। 8 नंबर दिखेगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ देता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ओम मीटर होगा बाबू। ठीक है, क्या होगा? वाट किसका होता है मात्रक? ये भी याद रखेंगे। तो वाट शक्ति का मात्रक होता है। एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? एग्जाम में पूछेगा। एक एचपी बराबर 746 वाट। एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट। ये वोल्ट किसका है? तो विभव या विभवांतर। विभव या विभवांतर, ये भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? वोल्ट। ये एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका होता है मात्रक? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। चलिए ये सब चीजें भी याद रखेंगे। ये हॉर्स पावर होता है। एचपी का मतलब होता है क्या बाबू? हॉर्स पावर। होता है कि जो कंपनी बन रहा है तो हॉर्स पावर इसलिए लिखा कि जैसे उसका टेक्निक मशीन है वो हॉर्स जैसा क्या करेगा? रनिंग करेगा। घोड़े अश्वशक्ति होता है हॉर्स पावर का मतलब। एक अश्वशक्ति बराबर कितना हो जाएगा? तो 746 वाट होता है। कितना होता है बाबू? तो 746 वाट होगा। 700 कितना होगा? तो 46 वाट होगा। यहां देखेंगे ध्यान से, क्या देखेंगे? कि ओजोन परत के अवक्षय का कारण है। ओजोन परत के अवक्षय का कारण है तो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का मतलब क्या होता है बाबू? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एटीपी ये बायोलॉजी में पढ़ना है आपको। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीडीटी क्या है? एक पाउडर है। डीडीटी क्या है? एक तो पाउडर है आपका। यहां देखेंगे निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? मुकुलन ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। मुकुलन ईस्ट में ही नहीं, एक हाइड्रा में भी बताया था बाबू। मुकुलन कहने से हमें एक ही इंसान का याद पड़ता है। आप समझ सकते हैं हमारी इच्छाएं क्या है। हमारी इच्छाएं बहुत कम है। कम का मतलब समझ रहे हैं आप? ठीक है, मुकुलन का मतलब समझ रहे हैं? हाइड्रा में और ईस्ट में। हाइड्रा ना रहे एग्जाम में तो ईस्ट मार देना है। अमीबा में भी खंडन हो जाता है। अमीबा की आकृति कैसी होती है सर? अमीबा अनिश्चित आकृति से। प्लाज्मोडियम एकोसिकीय, अमीबा एकोसिकीय। अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा ग्रहण करता है? कुटपाद द्वारा। ये भी याद रखेंगे। यही कुटपाद का एक और नाम होता है पदाव। यही नहीं, अब एग्जाम में एक नया पैटर्न पूछ रहा है, भले एग्जाम में आपके किताब में दे या ना दे। अमीबा किसके द्वारा चलता है? तो कुटपाद ही कह सकते हैं। यानी अमीबा का प्रचलन किसके द्वारा होता है? तो कुटपाद द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू होता है? कुटपाद। पादप हार्मोन एक उदाहरण है। पादप हार्मोन कौन है? आईएए है, टीएसएच है, एसीटीएच है, एसीएच है। तो क्या हो जाएगा? आईएए। इसके बाद देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अगर कंफ्यूजन हो तो कहना है हमसे कि क्या सर किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? यहां देखिएगा, आलू में कायिक परिवर्तन होता है बाबू। आलू में कायिक परिवर्तन ठीक कर रहा है जल द्वारा। क्यों? क्योंकि हम आलू रोपते थे, यहीं से आंख निकला होता है और इसी से ना इसमें आलू आलू फट जाता है। ये मिट्टी में ढक देते हैं तो होता है कि नहीं होता है? यानी जड़ हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? जड़। हाइड्रीला पाया जाता है। तो हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? तो जल, मृदा, इनमें से सभी। तो हाइड्रीला जो होता है जल में पाया जाता है। हाइड्रीला किस में पाया जाता है बाबू? जल में पाया जाता है।
14 नंबर देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति की सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? सिस्टोलिक कितना होता है? तो 120। कितना होता है? 120। यही डायस्टोलिक पूछ दे तो कितना हो जाता है आपका? 80 mm पारा में। पारा Hg मतलब किस में? पारा में। Hg का मतलब किस में हो जाएगा? पारा में हो जाएगा। Hg का मतलब किस में होगा बाबू? Hg का मतलब पारा में होगा। Hg का मतलब क्या होगा आपका? पारा में। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा। उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है? हाइड्रा है, क्योंकि मनुष्य भाई एक लिंगी है और इसमें एक ही न लिंग पाया जाता है। मनुष्य में कितना लिंग पाया जाता है? तो मनुष्य में बात किया जाए तो एक ही लिंग, वो सब कोई जानता है बाबू। वैसे ही बकरी भी देखते हैं कि एक ही लिंग पाया जाता है, यानी मछली में भी एक ही लिंग ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रा। मछली में शोषण किसके द्वारा होता है? तो गिल्स द्वारा। एग्जाम ये बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। मछली में किसके द्वारा शोषण होता है? तो गिल्स द्वारा होता है। मछली में शोषण किसके द्वारा होता है बाबू? तो गिल्स द्वारा होता है। 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। और द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है बाबू द्रव्यमान का? केजी होता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे। हमें उम्मीद है कि इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यानी कहने का अर्थार्थ हम क्या कर रहे हैं? क्या किलोवाट घंटा इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है बाबू? दिक्कत नहीं है तो कहेंगे, दिक्कत नहीं है तो कहेंगे। मानव की आंख है, ध्यान समझिएगा। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की नियंत्रित कौन करता है? तो प्रकाश कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करेगा। ठीक है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय, भूतापीय, जैव मात्रा। तो क्या हो जाएगा? जैव मात्रा बायोगैस। क्या हो जाएगा आपका? जैव मात्रा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या भरने के लिए क्या होता है? तो 2na²। 2na²। मान लीजिए के एल, एग्जाम में ये भी पूछता है, याद रखेंगे। के में कितना होता है? तो के 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है? तो 4 नंबर पे आता है। तो भरा जाता है सीखने के लिए। 2 है, 1 नंबर है, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो 2 गुना 1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा बाबू। इसमें पूछेगा 2 नंबर पे है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? इसमें कितना होता है? 8 होता है। एम 3 नंबर पे है तो 3 करेंगे तो 3 का 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 18। इसी प्रकार 4 करेंगे तो 4 का 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। ऐसे भरा जाता है। 2, 8, 18, 32। वो हो जाए तो क्या भरेंगे? 5 नंबर। 50, 25 दूनी 50। 50, 25 दूनी 50। क्या होगा बाबू? ध्यान से जिक्र करे, क्या होगा? 2, 8, 18, 32, 50। 2, 8, 18, 32, 50। दिक्कत है किसी को? आगे देखेंगे इसके बाद क्या कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है? तो मीथेन है। ठीक है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो कौन सबसे जल्दी गलता है? तो एल्युमिनियम। कौन सबसे अधिक गलता है? तो एल्यूमिनियम। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? सोना की परमाणु संख्या बाबू, ध्यान समझेंगे। जल्दी देखिए, सोना का क्या दे रहा है यहाँ? 43 दे रहा है। क्या बिल्कुल लगता है आपको 43? या कमेंट में दें कि सोना का परमाणु संख्या, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे, सिर्फ देख देख के भी छोड़ दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ वैसे बंदा है कि टोटली वीडियो भी नहीं देख रहा है और खाली व्यू बढ़ा के क्या कर दे रहा है? भाग जा रहा है। ऐसा भी है। खुद तुम लोग मैच का बात कर रहे हैं, उसे आपका बेनिफिट है बाबू। आप क्या करें, इसके अकॉर्डिंग भी तो आप क्या कर सकते हैं? कॉपी इसके बदले भी तो उघार रहे हैं या देख रहे हैं? समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? ये बाबू अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भस्म है बाबू, ये भी भस्म है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। रंध्र द्वारा होता है ये। स्टोमाटा को क्या कहा जाता है? रंध्र भी कहा जाता है। यही नहीं, O2 और CO2 का आदान प्रदान भी इसी के द्वारा होता है। O2 CO2 का आदान प्रदान इसी के द्वारा ही होता है बाबू, घबराएंगे नहीं आप। बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का।
ये बातें ठीक है। कौन सा स्तर का? तृतीय पोषी स्तर का। क्या कुछ कंफ्यूजन है बाबू? कंफ्यूजन है या नहीं? ये बातों को कहेंगे हमसे जरूर एक बार। मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान है, तो क्या है मानव का उद्भव स्थान? ठीक है भाई भारत। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है तो ग्रास नली में, ये पढ़ा है आपको। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है ग्र बोलिए ग्रास नली। ग्रास नली मुख गुहा के बाद आता है, मुख गुहा के बाद आता है। और भी इसके बारे में जान लीजिए बाबू। क्या जानिएगा? कोलन किसका भाग है? कोलन किसका भाग है? कोलन एवं मलाशय बड़ी आंत का भाग है बाबू। कोलन एवं मलाशय किसका भाग है? बड़ी आंत। कैंसर तो ये होगा परिधि जाना है। अग्नाशय का रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला। सबसे बड़ी लंबी भाग आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो तितली में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो बाबू तितली में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? तो तितली में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किसे पाया जाता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? भाई रक्त में ऑक्सीजन कौन होता है? हीमोग्लोबिन करता है कार्य इसका। कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। अगर बात किया जाए मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी है, तो कितनी है? तो ऑटोसोम की संख्या 23 जोड़ी है। कितनी है? 23 जोड़ी। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? तो लाल है। और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और विचलन सबसे कम। ठीक है, ये बीच का भाग, बीच का रंग है। स्पेक्ट्रम के बीच का रंग है। नीला का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। नीला का सबसे अधिक क्या होता है बाबू? सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। नीला का सबसे अधिक भाग क्या होता है? तो प्रकीर्णन होता है। ये भी बातों को ध्यान रखेंगे। क्या कुछ कंफ्यूजन है आपको? तो कहेंगे हमसे। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कहेंगे आप हमसे। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लगे या कंफ्यूजन वगैरह कहें कुछ क्वेश्चंस में तो जरूर बताएंगे हमको। ठीक है। आवर्त सारणी के किसी समूह के तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संख्या क्या होती है? समान होती है। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है बाबू? तो देखिए, शराब के रूप में कौन उपयोग होगा? तो कोई औले होगा, यानी एथेनॉल या मेथेनॉल। ये तो दोनों होगा नहीं। होगा कौन? या तो एथेनॉल और नहीं तो मेथेनॉल। तो शराब के रूप में क्या यूज होगा? तो एथेनॉल होगा। शराब के रूप में क्या यूज होगा? एथेनॉल। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या जरूर देखें। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या, पहला दूसरा तत्व। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है? ऐसे ऐसे वर्ग बनाए गए हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है। पहला होता है क्या? तो पहला में हेलेना के रूबिन्स फ्रांस गए। ठीक है, यानी कोई कह रहा है 10, 8 कितना होता है? 8। ठीक है बाबू। ठीक है, यहां देखिएगा। इसके बाद है सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन एवं चांदी का। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन या चांदी का। अगर प्लस में रहता है एजी तो एजी भी हो जाता बाबू। सिलिकॉन का ऐसा ही होता है। यूरेनियम का विखंडन या नाभिकीय संलयन में काम आता है। ठीक है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या तो 2 8 10 और 7 17 जोड़ है बाबू। सिंपल सा लॉजिक है। क्या है आपका? जोड़ है। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन किसका है बाबू? सोचिए क्या है? एशियन। टीन कर रहे हैं आप? खुद इमेजिन करें। खुद क्या करें? इमेजिन करें। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं? अगर कुछ ना छोड़ा जाए तो क्या करेंगे कि हमें इस आधार पे हम पकड़ेंगे कि कोई क्या कर रहा है, क्या अंत तक बने रह रहा है कोई, या बीच से ही रफा दफा हो जा रहा है। ये भी हो सकता है। किसी को लगे कि नहीं सर हम देख रहे हैं क्या बीच में, तो अभी पता चल जाएगा कि वो पूरा देख रहा है या नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन का कुछ जो छोड़े, मान लीजिए 2 क्वेश्चन बताएं। एक आसान है, सोना का परमाणु संख्या, और ये दूसरा भी ड्यूरालुमिन वाला। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो Na2SO4 नहीं है, Na3PO4, Na3PO4, Na3PO
4 हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। एक ब्रिक में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 लाख। ठीक है, मूत्राशय से मूत्र मार्ग निकलता है। ठीक है, बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन है कि एक पवन विद्युत में पवन की कम से कम कितनी चाल होना चाहिए? कितनी चाल हो जाए? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। पवनों का देश किसको कहा जाता है? पवनों का देश किसको कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसको कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसको कहा जाता है बाबू? तो डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय कहाँ प्रयुक्त होता है? तो बाबू मोटर में प्रयुक्त होता है। कहाँ होता है? मोटर में। धात्विक चलकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति पर। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने। कितना चार्ज होता है? 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम। और 1 एम्पियर में कितने कूलम आवेश प्रवाहित होता है? कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश में प्रवाहित होता है। ये बातों को ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन का खोज जे जेम्स चैडविक है, इसका गोल्ड स्टील है, ये भी याद रखेंगे। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग कांच के ढक्कन पर आता है। इसका कारण है कि देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। ये बातें सही है आपका। ये बातें क्या है बाबू? सही है। बातें जो टिक किया गया है वो सही है। ये पेपर है आपका 2024 के जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनमें यही क्वेश्चन था, जेव का तेव। ठीक है, यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक श्रेणी है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये तरह की श्रेणी क्रम है। तो R बराबर क्या होता है? तो भाई V बटा P करेंगे हम। ठीक है, V1 बटा में P1 जोड़ में क्या करेंगे? V2 बटा में क्या करेंगे? P2। अगर हम गलती से क्या करते हैं कि ऐसा कोई दिया है V स्क्वायर बटा में क्या होता है? R। P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा में R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा में P1। क्या हो जाएगा? P1। तो V स्क्वायर कहीं दिख रहा है? V स्क्वायर यानी ये होगा। आपका आंसर क्या होगा? ए। क्यों? क्योंकि V स्क्वायर बटा P हो रहा है। तो भाई V1 के स्क्वायर बटा P1 और प्लस V2 के स्क्वायर P2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। क्या आपका दिमाग जा रहा है? ये कैसे किए? ये फॉर्मूला है शक्ति से, P बराबर V स्क्वायर बटा R, वहां से ये लिया गया है। क्या उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन टॉप था ये बाबू, अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं ये टॉप है, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं बनने वाला। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? तो 50 एजेड वो सही कर रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है केरोसिन का या पानी का। तो सबसे कम पानी का होता है। ठीक है, किसका होता है? पानी का, क्योंकि इसका 1.33 होता है और इसका 1.47 होता है। ये गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पानी का इसमें सबसे कम किसका होता है बाबू? तो सबसे कम पानी का होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से। ठीक है, कितने सतहों से घिरा रहेगा? तो 5। कोई कहता है सर इस 6 सतहों से क्या घिरा होता है? नहीं बाबू, ये कंफ्यूज मत करिएगा आप। ठीक है, और क्या बोले, कुछ दिक्कत लगे तो कहना है हमसे सर। ठीक है, ब्रिक सहायता प्रदान करता है। ब्रिक किसमें सहायता प्रदान करता है सर? तो किसमें प्रदान करता है? उत्सर्जन में। किसमें? उत्सर्जन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? तो आप जानते हैं सर कि CO2 चाहिए, हमें H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए हमें? तो और एक सनलाइट चाहिए। ठीक है, सिनेप्टिक्स नॉब्स किस में पाया जाता है? तो न्यूरॉन में पाया जाता है। किसमें? न्यूरॉन। ये भी उत्सर्जन के लिए है, ये जनन के लिए है। मस्तिष्क समन्वय और नियंत्रण के लिए है। किसके लिए है? समन्वय और नियंत्रण के लिए है। क्या उम्मीद है कि दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस में? क्या क्वेश्चंस में दिक्कत है बाबू? कुछ दिक्कत है तो कहेंगे आप? थोड़ा सा भी दिक्कत लगे
निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो किसका होता है बाबू? तो चूहा का। किसका हो जाएगा? चूहा का। ठीक है। कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। C6H12O6। C6H12 क्या है? O6 आपका। C6H12 क्या हो जाएगा? O6। समय की बर्बादी नहीं जानते, एटीपी के फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3। ठीक है। आगे बात करें, आगे क्या है आपका टॉपिक, यानी इसके बाद क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे। 55, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है बाबू? तो ये भी फेफड़ा, अग्नाशय, त्वचा, ब्रिक। ब्रिक त्वचा है, फेफड़ा भी है। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन है? पिनियल। सबसे छोटी कौन है? पिनियल। कभी थायराइड देगा, बताएंगे इसके बारे में, थायराइड के बारे में। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या हो जाएगा आपका? ए। क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। सभी अम्ल घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं आपको। क्या देते हैं? आयन। अगर यही भस्म रहता तो हाइड्रोक्साइड आयन देता। यदि भस्म रहता तो क्या देता आपको? भस्म रहता तो हाइड्रोक्साइड देता। यौगिक कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल की बात किया जाए तो बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहता है। ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो बाबू श्वेत होता है। सिल्वर लग गया तो श्वेत होगा। सिल्वर क्योंकि उजला होता है, सब कोई जानता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा ही है। हीरा ही है। इसमें सबसे अधिक करेंट जाता है, सोना चमकता है सबसे अधिक। और लोहा, लोहा का ज्यादा सामान बनता है, और वो जननी कहा जाता है, धातुओं का जननी है लोहा। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक यूज लोहा का ही होता है। सबसे अधिक लोहा का यूज, हर चीज में लोहा का, क्योंकि सस्ता भी है और क्योंकि महंगा हर चीज को यूज नहीं कर सकता। अब बताइए, कल ही बनाना है तो कोई सोना का बनाएगा? लोहा का ही बनाता है, या कुछ और वगैरह जो सस्ता हो, जो सबके लिए यूजदार हो, बना सके हर कोई। अब ये नहीं कि सोना है, कोई खरीद पा रहा है, कोई नहीं खरीद पा रहा है, ये भी तो हो सकता है बाबू। तो कदाचित वैसा नहीं। ठीक है। कार्बन के कितने रवादार अवरूप हैं? ठीक है, तो 3 हैं। कार्बन के कितने हैं? 3 हैं। जिंक ब्लेड किसका है? तो जिंक का है। ठीक है। नाइट्रोजन में 2 अणु परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? तो नाइट्रोजन का 3 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है बाबू? 3 होता है। ये बातों को ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन का कितना हो जाता है? तो नाइट्रोजन का क्या हो जाता है? तो 3 हो जाता है। हमें उम्मीद है कि किसी को दिक्कत नहीं है। एल्काइन का सामान्य सूत्र बाबू एग्जाम में बताए थे कि बार बार पूछता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र तो CnH2n-2। एल्काइन का CnH2n, ऐसे कितना क्लास कराए हैं बताइए? लेकिन है तो पढ़ने वाला रहे तो सही। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, यही नहीं सबका बताए थे। अगर बात किया जाए एल्केन, तो एल्केन का क्या बताए थे? CnH2n प्लस में 2। एक बताए थे एल्कीन, एक बताए थे बाबू एल्कीन CnH2n, एक बताए थे एल्कील। कई को बता दिए आपको। एल्कील का क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1। एक में एग्जाम में फंसने वाला ही है कोई ना कोई। एक क्या बता दिए, अभी पढ़े एल्काइन। एल्काइन का क्या पढ़ लिए? CnH2n-2। यही नहीं, इसके बाद बताए थे कि एल्केनॉल। क्या बताए थे? एल्केनॉल या एल्कोहल। इसका क्या बताते हैं? CnH2n प्लस में 1 OH। एल्केनल क्या बताए थे? एल्केनल। एल्केनल का क्या बताते हैं? CnH2n प्लस में 1 CHO। अब बताइए, यही नहीं, इसके बाद कार्बोक्सिलिक का बताए थे, ईथर का बताए हैं, ईथरो का बता दिए हैं। क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस में 1 और होल ट्वाइस में O। अब बताइए, कार्बोक्सिलिक बता दिए। एग्जाम में फंसना तय है बाबू। 3 तो ही मेन है, 4 ये 3 है, 1 है 4। पर इसके अकॉर्डिंग और हम बोले कि मान लिया कितना दे सकता है, ये दे सकता है। तो जेली आप याद रखिए ये चीजें। अब ये नहीं कि भी नहीं याद हो तो सर, जो कहा जा रहा है उतना सिर्फ याद रखें ना आप। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तनंत कितना भी देख सकता है। नजदीक 25 होता है, नजदीक, पर दूरी फिक्स नहीं है इसका। आंख जिसका कितना भी दूरी देख सकता है, जब तक कि बीच में कोई आ ना जाए पर्दा, जैसे दीवार या पेड़ या कोई कुछ और। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर ऋणात्मक है तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा। और जो वास्तविक होगा सब कोई जानता है कि क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वास्तविक और क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जो सीधा बनेगा उसका आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, ऋणात्मक हो ही नहीं सकता।
जो सीधा होगा ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, सीधा होगा ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। यानी क्वेश्चंस क्या है ये देखेंगे आप। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? अब ये भी गलती होगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम बताए गए आपको? जल्दी जल्दी, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम बाबू? तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? दो। कौन कौन? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। और दूसरा जो होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है? बराबर होता है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण से लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण को आएगा। अब मान लीजिए कि ऐसे है, कोई ऐसा आया और ऐसे ही चला गया तो क्या हुआ? कुछ परिवर्तन? 1 डिग्री भी नहीं। कहने का मतलब कितना डिग्री? 0 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? 0 डिग्री। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? इसके पीछे ही बता दिए। प्रकीर्णन की बात आता है तो नीला, अधिक तेज चलने वाले की बात किए तो लाल, और कम चलने वाले की बात किए तो बैगनी, सबसे अधिक विचलन की बात करें तो बैगनी, सबसे कम विचलन की बात करें तो लाल। स्पेक्ट्रम में बीच वाला कलर कौन सा होता है? तो बीच वाला कलर की बात करें तो हरा। अब क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए बाबू? इतना याद रखेंगे तो छूटने वाला है नहीं। अगर बात करें आपका, क्या बात किया जाए कि वायु में अभिसारी लेंस है तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। पूछता है एग्जाम में क्यों? क्योंकि वो प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता है, एक जगह बटोरता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा, अगर नीचे का तो कम तीव्र बनेगा, सीधा बनेगा, इनमें से कोई नहीं। अगर बाबू प्रतिबिंब टूट जाए, ठीक है, तो अगर नीचे का टूटे तो सीधा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि कहाँ का हमारा काम है दर्पण का, आधा का ऊपर का ना काम है बाबू। कहने का मतलब कि अगर नहीं समझ रहे हैं तो कुछ डायग्राम देख लीजिए। इधर है, हमको काम कहाँ आता है, इसके बाद का ना काम आता है। या ऐसे है, काम कहाँ आता है? ऊपर का आता है, नीचे का तो मतलब नहीं। इसलिए समझ सके। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर नहीं जाती है बाबू, निकट आती है। क्या होगी? अविलंब की ओर होगा। अविलंब का क्या होगा? और होगा। ये मत देखिए ये सब टिक मारा है, ये गलत मारा है, उसके चक्कर मत रहा है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाता है। किसकी ओर मिल जाता है बाबू? अविलंब की ओर। और जब सघन से विरल में जाए तो अविलंब से दूर जाएगा, तब अविलंब से क्या जाएगा? दूर जाएगा। अविलंब से तब क्या जाएगा? दूर जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसे पाया जाएगा बाबू? ऑक्जेलिक की बात किया तो टमाटर में। किस में? टमाटर में। इमली में टार्टरिक, सिरका में एसिट्रिक, और संतरा में सिट्रिक। ये चारों याद रखेंगे। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8, इसमें कितने आबंध हैं? इसमें C3 में बात करें तो 2, 3, 6, और इसमें है 1, तो 6 यानी 1 कितना हो जाएगा? 7, 7 से बोलता कितना हो जाएगा? 7। क्या इसमें दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है बाबू? क्या देखें इसके बाद क्या है? ठीक है, हम यहाँ छूटे, एक पेज छूट नहीं रहा आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ओजोन परत से हानिकारक विकिरण पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण से ओजोन क्या करता है? बचाता है। ये बात याद रखेंगे कि ओजोन का क्या होता है? O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर आयोडीन या ब्रोमीन? तो ब्रोमीन होगा। यानी कौन सा जो धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन। अगर यही धातु को देता तो क्या हो जाता हमारा? Hg हो जाता। Hg का कहने का मतलब क्या होता है? पारा होता है। पारा का परमाणु संख्या 80 याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। और ब्रोमीन का क्या पूछता है? 35। ब्रोमीन का 35, पारा का क्या होता है? 80। क्या होता है? 80। निम्नांकित में कौन उप धातु है? ठीक है, तो उप धातु कौन है? तो आर्सेनिक है। आपको लगता है आर्सेनिक? सोचने की चीज है, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्या है? उप धातु है, ठीक है।
कॉपर है उपधातु? नहीं है। आयरन है उपधातु? नहीं है। क्या निकेल और अर्धसैनिक, ये दो चीजों में आपका क्या है? तो कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए वो ट्रिक होता है, क्या होता है कि सीता जी बोली ऑस्ट्रेलिया से, तो ए एस आ जाता है इसमें। अब बोली का मतलब क्या होता है, अब समझ सकते हैं, जी ई। ठीक है, तो हमें ज्यादा से नहीं, ऑस्ट्रेलिया एस ये होगा, न कि ये। निकल नहीं होगा, क्या होगा? ए एस होगा। ठीक है, ये ट्रिक है, कभी बताएंगे आपको। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद का क्या है, बाकी क्वेश्चंस जो है कि सी ए सी ओ थ्री सी ए ओ सी ओ टू, आप देखिएगा कौन सा विक्रिया है। देखिए तो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, आपको खुद इमेजिन करना चाहिए। क्या इमेजिन करना चाहिए कि क्या ये टूट रहा है बाबू? टूट रहा है नहीं टूट रहा है? ये वो है टूट गया, तो टूटा तो कौन सा विक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। टूटा तो कौन सा विक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ये भी एग्जाम हो जाएगा। अरे जो हम बोले ना वीडियो जो है उसमें से ही कितना आता है। अब देखिए कौन समीकरण संतुलित है, ये संतुलित है नहीं क्योंकि दोनों ओर बराबर देखा जाता है। जेड एसओ फोर एच टू, ये क्या है आपका? संतुलित है। ये गलत है आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका बी। क्यों? क्योंकि जेडन एक है, इधर भी एक है, एच टू दूगो एच टू दूगो एसओ फोर एगो एसओ फोर एगो। क्या कंफ्यूजन है आपको? लास्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्यों? सल्फर ट्राई रहता तो ट्राई हो जाता है, SO2O से मिलकर बनाता है SO3, और ये जल से विक्रिया करके बना देता है क्या? H2SO4, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल किसके द्वारा अनिवार्य होता है? तो अम्ल वर्षा का अनिवार्य होता है। क्या उम्मीद है कि किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करें, इतना 80 क्वेश्चंस हैं, बहुत है आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए रहने दिया जाता है।